अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो अगर आप HVAC से रिलेटेड बिगिनर लेवल पे हैं या आप स्प्लिट एसी वगैरह का काम करते हैं, आप सेंट्रल प्लांट, ये जो मेरे बैक साइड पे आप चिलर प्लांट देख रहे हैं, अगर आप इसकी वर्किंग जानना चाहते हैं, यानी कि ये काम कैसे करता है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में और प्रैक्टिकल बेस, यानी कि ये चीज़ें आपको वो तमाम इक्विपमेंट जिससे हमारा कूलिंग प्लांट, चिलर प्लांट जिसको हम बोलते हैं, वो काम कैसे करता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं, अगर आप चिलर प्लांट के ऊपर इसका काम सीखना चाहते हैं या इसकी वर्किंग जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये चिलर होता है, ये इसका एक मेन कंपोनेंट है, लेकिन ये आपका डायरेक्ट कूलिंग नहीं करेगा। अगर आपके पास वाटर कोल्ड चिलर है, चाहे आपके पास एयर कोल्ड, इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं। एक चिलर होता है चिलर प्लांट वाटर कोल्ड टाइप और एक होता है एयर कोल्ड टाइप। इसका भी मैं आपको फर्क बता दूंगा। उसके बाद सबसे पहले तो आपने एक चीज मेन जो समझनी है ना, आप इसको लेके जाएं, इसका कंपैरिजन आप पहले आपको मैं स्प्लिट एसी और चिलर में फ़र्क बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप स्प्लिट एसी के बारे में जानते हैं, आप चिलर प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं, तो इनमें जो मेजर डिफरेंस है ना, वो अपने ज़हन में आप क्लियर कर लें ताकि आपको आसानी से आगे का जो सिस्टम है वो आपको समझ आ जाए। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके स्प्लिट में इंडोर जो होता है, वहाँ पे हम हवा को ठंडा करते हैं। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि हम रूम के अंदर जो हमारा इंडोर होता है, वहां पे हम हवा को ठंडा करते हैं। लेकिन चिलर प्लांट, चाहे आपका एयर कोल्ड हो चाहे आपका वाटर कोल्ड हो, वहां पे हम इंडोर में यानी कि एवेपोरेटर में हम पानी को ठंडा करते हैं। मेजर डिफरेंस आप समझिए, ये है हमारा एवेपोरेटर, यहाँ पे हम पानी को ठंडा करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका वाटर कोल्ड चिलर है, तो उसके अंदर हम जो आउटडोर के अंदर हम हवा की मदद से कंडेंसर के अंदर हम गैस को ठंडा करते हैं। तो वाटर कोल्ड चिलर के अंदर हम, ये आप देख रहे हैं, ये इसका कंडेंसर है, यहाँ पे हम पानी की मदद से गैस को ठंडा करते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्प्लिट एसी एंड वाटर कोल्ड चिलर, ठीक है। अगर आपका एयर कोल्ड चिलर होगा तो वहां पे आपका एवेपोरेटर जो होगा वो तो वाटर टाइप होगा, यानी कि वहां पे हम पानी को ही ठंडा करेंगे एवेपोरेटर में। लेकिन वहां पे अगर आपका एयर कोल्ड चिलर है तो ये वाला कंडेंसर नहीं होगा, सिंपल एयर कोल्ड कंडेंसर होगा कि हम हवा की मदद से गैस को, ये जो आप पिक्चर पे आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एयर कोल्ड चिलर है। इसका कंडेंसर जो होता है वो एयर कोल्ड होता है। लेकिन अगर आपका वाटर कोल्ड चिलर है तो उसके अंदर कंडेंसर भी वाटर कोल्ड होता है। ये मेजर इसका डिफरेंस है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ, इसके अंदर भी कंप्रेसर होता है जैसे आपके स्प्लिट एसी के अंदर होता है। उसके बाद एवेपोरेटर भी है, कंडेंसर भी है, एक्सपेंशन वाल्व भी है। ये उसी तरीके से काम करता है जैसे आपका स्प्लिट एसी काम करता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, इसके साथ जो इक्विपमेंट अटैच किया जाता है, जो चीजें मिलके ये सेंट्रल प्लांट सिस्टम पूरे का पूरा, जिसके अंदर दूसरी चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो सर्कल होता है वो हमारा चिल्ड वाटर होता है। ये हमारा जो होता है, ये कंडेंसर के अंदर ये हमारा ओपन साइकिल होता है, जो कूलिंग टावर से पानी आ रहा है, जिसने हमारे कंडेंसर को ठंडा करना है। ये वो पानी है, यानी कि रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना है, ये इसके अंदर इन हो रहा है और यहाँ से ये आउट हो रहा है। अच्छा, ये जो पानी आ रहा है इस चिलर में जा रहा है, और ये जो चिल्ड वाटर का पानी जो बिल्डिंग से रिटर्न आ रहा है और ये बिल्डिंग को सप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसकी सर्कुलेशन के लिए हम पंप्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये जो पानी कूलिंग टावर से आ रहा है और कूलिंग टावर को दोबारा वापस जा रहा है, इसके लिए भी हम पंप्स का इस्तेमाल करते हैं। वो मैं पंप आपको दिखा देता हूँ वो कौन से पंप है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये जो पंप्स हैं विदाउट इंसुलेशन, क्योंकि आपके जो कूलिंग टावर का पानी होता है वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता, उसको इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये जो पानी है ना, ये जो पंप लगे हुए हैं, ये हमारे जो कूलिंग टावर से पानी आ रहा है, इसको सर्कुलेट करने के लिए हम पंप इस्तेमाल करते हैं। इसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा और दोबारा चिलर में से गुजार के चिलर के कंडेंसर में से, क्योंकि ये कंडेंसर और कूलिंग वाटर के पंप है, तो ये कंडेंसर की रेफ्रिजरेटर को ठंडा कर देंगे और पानी गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो दोबारा ठंडा होने के लिए कूलिंग टावर में चला जाएगा।
मैं आपको कूलिंग टावर भी दिखाऊंगा कि वहां पे पानी ठंडा कैसे होता है, क्योंकि इस पानी का टेम्परेचर बढ़ गया है। अगर हम इसको दोबारा ठंडा नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही सर्कुलेट करते रहेंगे, तो ये पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो इसको भी हमने दोबारा ठंडा करना होता है, उसका साइकिल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये आप चिलर, ये जो पंप देख रहे हैं, ये चिल्ड वाटर के पंप हैं, यानी कि ये इंसुलेटेड है, इसका टेम्परेचर डाउन होता है। इस पानी से हमने कूलिंग हासिल करना होती है, जो कि हम बिल्डिंग में लेके जाते हैं। जो बिल्डिंग से वापस आ रहा है वो हमारे पंप में आता है, पंप उसको दोबारा हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके हमारे चिलर में से गुजार के और उसको दोबारा ठंडा करके उसको दोबारा बिल्डिंग में भेज देता है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ बिल्डिंग में। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेके आ गया हूँ जिस बिल्डिंग में हमें एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि यहाँ पे ये आपकी इस साइड पे देखेंगे तो ये हमारा एक एयर हैंडलिंग यूनिट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये दो लाइन्स आपको नजर आ रही हैं, ये वही लाइन्स हैं जो मैंने आपको दिखाई थी। चिलर से हमारे एक चिलर के इन हो रही थी और एक आउट थी। जो चिलर में इन हो रही थी वो लाइन, जो चिलर में से पानी आउट हुआ वो ठंडा हो गया। अब वो कौन सी लाइन है? वो ये हमारी सप्लाई की लाइन है। वो जो पानी, ठंडा पानी है, वो इस लाइन के जरिए हमारा इस बिल्डिंग में आ गया। और ये जो लाइन है ये रिटर्न की लाइन है, ये वापस हमारा जो गर्म पानी है इसका, यानी कि जिससे हीट एक्सचेंज हो गई, ये जो लाइन है ये हमारे चिलर में वापस जा रही है। ठीक है, इससे आगे आ जाए तो ऊपर आप देखें तो इसी मेन लाइन से आगे दो लाइन्स निकल रही हैं। ठीक है, ये लाइन हमारी, ये जो लाइन है ये हमारी सप्लाई की लाइन है, यानी कि वही लाइन जो चिलर से आउट हो रही थी। यहाँ पे ये एक एयर हैंडलिंग यूनिट लगा हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ठंडा पानी आता है वो हवा को कैसे ठंडा करता है, और जो हवा ठंडी हो जाती है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो रूम तक कैसे जाती है। तो यहाँ पे वो सारा काम होता है जिससे कूलिंग होती है। ये आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये ठंडा पानी हमारा इस एयर हैंडलिंग यूनिट में इन हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर कॉइल लगी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो ठंडा पानी हमारा इन हो रहा है इस एयर हैंडलिंग यूनिट में, और ये जो ठंडा पानी इन हो रहा है वो आपको दिखाता हूँ। ये हमारी कॉइल है। ठीक है, जैसे आपके एसी की कॉइल होती है, ये हमारे चिल्ड वाटर की कॉइल है, यानी कि इसमें से ठंडा पानी गुजर रहा है। ठीक है, ये ठंडा पानी गुजर रहा है, ये हमारा फैन लगा हुआ है। ठीक है, और मोटर लगी हुई है, ब्लोअर लगा हुआ है। अब होता क्या है, यहाँ से एयर आती है जो हमारे रूम से रिटर्न आती है, जो हमारे रूम से रिटर्न आएगी वो हमारी इस डक्ट से आएगी। ये जो डक्ट है ये आप देख रहे हैं, ये डक्ट हमारे रूम से एयर को सक्शन करेगी, जो इस साइड वाली है, यहाँ से आके वो इसमें आएगी। यहाँ से ये चिल्ड वाटर ठंडा जा रहा है। ठीक है, और ये जब हवा, और जो हवा कॉइल से गुजरेगी तो हवा ठंडी हो जाएगी। जब गुजरेगी, ये आप देखें, ये ब्लोअर जब मोटर चल रही होगी तो ये ब्लोअर उसको दोबारा हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके, यानी कि सक्शन भी यही ब्लोअर कर रहा है, रूम से हवा को सक्शन भी यही कर रहा है, और दोबारा रूम में लेके जाने का काम भी ये ब्लोअर कर रहा है। ठीक है, ये हवा ठंडी होके हमारे इन डक्ट्स की मदद से, जो सप्लाई की डक्ट है, हमारे रूम में चली जाएगी। रूम में भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कूलिंग होती है। रूम में सिंपल डिफ्यूज़र लगे होते हैं, इनके आगे नीचे पॉइंट लगे होते हैं, वहाँ पे रूम के अंदर, तो वहाँ पे कूलिंग हो जाती है। वहाँ से ही सक्शन करेगा और वहाँ से ही रिटर्न करेगा। तो इसके अंदर ये सिंपल सा, इसका एक छोटा सा साइकिल होता है, यानी कि ये जो पानी ठंडा हुआ, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, ये जो हमारी सप्लाई की लाइन है, मेन लाइन चिलर से आ रही है, चिलर के आने के बाद हमारे इस AHU में आएगी। AHU के अंदर हमारे एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर ये कॉइल होती है। कॉइल में से वो जब ठंडा पानी गुजर रहा होता है, जब वो इस कॉइल से आउट होता है पानी, तो हमारी रिटर्न की लाइन में चला जाता है। या ये इसकी रिटर्न की लाइन है, ये रिटर्न की लाइन हमारे दोबारा उस मेन रिटर्न की लाइन में चली जाएगी, और जब मेन रिटर्न की लाइन में जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा हमारे चिलर में चला जाएगा। हमारा इस चिल्ड वाटर का क्लोज लूप का साइकिल भी कंप्लीट होता रहेगा, यानी कि ये पानी दोबारा चिलर से ठंडा होकर आता रहेगा। इसी तरीके से हमारी रूम की एयर भी सर्कुलेट करती रहेगी, रिटर्न एयर यहाँ से आती रहेगी, ठंडी होकर हमारे रूम में जाती रहेगी। तो ये, तो दोस्तों अब बारी है साइकिल की, जो कूलिंग टावर का साइकिल होता है, कूलिंग वाटर का साइकिल। जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास वाटर कोल्ड चिलर लगे हुए हैं तो वहाँ पे ये जो कूलिंग टावर का साइकिल है ये एक ज़रूरी साइकिल है। अगर आपके पास एयर कोल्ड चिलर लगे हुए हैं तो वहाँ पे ये साइकिल मौजूद नहीं होगा। वहाँ पे आपका यानी कि एयर कोल्ड कंडेंसर होंगे, जो कि हवा की मदद से आपके कंडेंसर की जो गैस है, रेफ्रिजरेंट है जो आपके कंडेंसर के अंदर है, उसको ठंडा करेंगे। अभी यहाँ पे पानी कैसे ठंडा होता है, क्योंकि आपके कंडेंसर के अंदर हीट एक्सचेंज हुई,
हुआ क्या कि आपके कूलिंग टावर से ठंडा पानी गया आपके कंडेंसर के अंदर, आपके कंडेंसर के अंदर गैस गर्म है, उसको आपने ठंडा करना है। जब आप गैस को ठंडा करेंगे, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका जो पानी कूलिंग टावर से गया उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब हमने उस पानी के टेम्परेचर को दोबारा कम करना है। अगर नहीं करेंगे तो ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और इन दी एंड मशीन काम करना छोड़ देगी, गैस डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि ये पॉसिबल चीज़ नहीं है। अब इसके लिए हम कूलिंग टावर इस्तेमाल करते हैं कि जो पानी का टेम्परेचर बढ़ा है अब उसको हमने ठंडा करना है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड पे, ये जो लाइन आपको 3 लाइन नजर आ रही हैं, ये तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये 3 लाइन्स हैं जो ग्रीन कलर की, ये वो लाइन्स हैं जो चिलर से पानी गर्म आ रहा है, और ये शावरिंग ट्रे बनी हुई है, इनके अंदर सुराख है, ये पानी नीचे शावर हो रहा है, और ये इस साइड पे आप देखेंगे फैन लगे हुए हैं, ठीक है। इसके दूसरी साइड पे अगर आप देखेंगे इसी तरह यही लाइन उधर भी है, यानी कि पानी दोनों साइडों से ऊपर गिर रहा है, और ये गिर कैसे रहा है और ये ठंडा फिर कैसे हो रहा है, और ये फैन लगे हुए हैं। इससे मैं आप जाके टावर के अंदर आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिकली ये जो पानी ऊपर शावर हो रहा है ये कैसे ठंडा कैसे हो रहा है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये दोनों साइडों पे इसके ये पीवीसी की फिल्स लगी हुई है, इस साइड पे भी और टावर के इस साइड पे भी। यहाँ पे ये इनके ऊपर पानी शावर हो रहा है। अगर आप करीब से दिखाऊं मैं आपको, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पानी ट्रेवल कर रहा है। अब ये जो पंखे लगे हुए हैं ना, ये ऊपर 3 फैन लगे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बाहर की साइड से एयर इसको खींच रहे हैं और ऊपर एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि जो एयर यहाँ से आ रही है, यहाँ पे आप देखें वो ये यहाँ से इन हो रही है और ऊपर एग्जॉस्ट हो रही है। तो इन फिल्स के ऊपर आप पानी देख रहे हैं, ये जब पानी गुजरता है, हवा और पानी का जब अट्रैक्ट होते हैं दूसरे के अर्थात, तो वो क्या होता है कि पानी ठंडा हो जाता है। जैसे इसका टेम्परेचर आप देख रहे हैं, ये जो टेम्परेचर है इसका ऊपर वाले जो शावरिंग ट्रे में है, यहाँ पे जो पानी ट्रेवल करके पहुंचेगा तो इसका तकरीबन 4 सेंटीग्रेड का डेल्टा आ जाता है। तो ये अब जो इसका पानी ठंडा होगा वो आप ये देख रहे हैं, यहाँ से ये जो लाइन जा रही हैं ये दोबारा हमारे पंप में चला जाएगा, पंप इसको दोबारा हाई प्रेशर में करके चिलर में से गुजारेगा, और चिलर में से गुजारने के बाद दोबारा इन शावरिंग ट्रे के ऊपर आके पानी दोबारा ठंडा हो जाएगा। ये भी साइकिल चलता रहेगा और साथ में आपका चिलर भी चलता रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने इसके पूरा साइकिल बता दिया किस तरीके से सेंट्रल प्लांट कूलिंग करता है, लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चिलर के अंदर हम पानी को ठंडा करते हैं, और अगर आपका वाटर कोल्ड चिलर है तो वहाँ पे हम पानी की मदद से कंडेंसर के अंदर गैस को ठंडा करते हैं। अब सबसे पहले मैंने चिलर का बता दिया। चिलर के अंदर पूरा एक साइकिल होता है गैस का साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। वो होता है एक लूप, यानी कि रेफ्रिजरेशन का साइकिल कह लें, लूप कह लें। उसके साथ एक साइकिल होता है आपका चिल्ड वाटर का, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। चिलर के अंदर आपका चिल्ड वाटर आया, वो चिलर ने उस चिल्ड वाटर को ठंडा किया और उसको चिल्ड करके दोबारा बिल्डिंग में भेज दिया। बिल्डिंग में इसके जो नेक्स्ट लूप होता है वो होता है एयर का। जो एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर फैन ब्लोअर लगा होता है, वो रूम की एयर को सक्शन करता है और उसको दोबारा चिल्ड वाटर के साथ हीट एक्सचेंज करके बिल्डिंग में भेज देता है, यानी कि सर्व्ड एरिया में भेज देता है जहाँ पे हमें कूलिंग की ज़रूरत होती है। तो एक हो गया हमारा एयर का लूप। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कंडेंसर की हीट रिजेक्शन के लिए हम कूलिंग टावर का पानी इस्तेमाल करते हैं। एक हो जाता है हमारा कूलिंग वाटर साइकिल, ये भी एक लूप होता है। उसके बाद जो लास्ट वाला होता है वो हीट रिजेक्शन लूप होता है। जो कूलिंग टावर के अंदर से जो पानी ठंडा हो रहा है उसके लिए जो हम एयर का यूज़ करते हैं वो भी एक लूप कहलाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर को हम लेके कूलिंग टावर के पानी को उससे ठंडा करते हैं। तो ये 5 डिफरेंट लूप मिल के आपस में ये हमारा सेंट्रल प्लांट सिस्टम कहलाता है, जिसको हम चिलर सिस्टम भी बोलते हैं, सेंट्रल कूलिंग सिस्टम भी बोलते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से और आसान अल्फाज में मैंने आपके साथ ये कंप्लीट डिटेल शेयर की। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें, और अगर मज़ीद कोई आपका क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट्स कर सकते हैं।